वो तो खान है, फिरोज गांधी का पोता, गांधी कैसे हो जाएगा? फिरोज खान का पोता तो राहुल खान ही रहेगा ना, गांधी कहाँ से आ गया? कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी 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 बीजेपी। मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया, 370 हटा के 370 थोपने वाले को मुंह पे तमाचा मार दिया। युवा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कश्मीर से 370 हटे और ना ही हम हटने देंगे, बल्कि हम राहुल गांधी को हटा देंगे, मगर 370 नहीं हटने देंगे। कम से कम कांग्रेस की सरकार के शासन की तरह प्रॉपर्टियां छीनी तो नहीं जा रही हैं जनता की। प्रॉपर्टियां नहीं छीनी जानी, कौन सी प्रॉपर्टी छीनी? जी आते थे, खाली प्लॉटों पे कब्जा किया जाता था। सर एक बात बता, खाली प्लॉटों में कब्जा नहीं होता था, वो सपा गवर्नमेंट में होता था। इंडिया गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है, याद रखिएगा आगे भी। क्या ये कांग्रेस राज्य में क्या ना राशन नहीं मिलता था? मिलता था, सभी चीजें मिलती थी। जितना भी विकास हुआ, आता कितना था और मिलता कितना था? जी बताइए। उसकी सरकार में भी कांग्रेस की सरकार आता कितना था और मिलता कितना? पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण का मतदान भी समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और जितने प्रत्याशी हैं उनका जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और उसके बाद अब जनता में क्या कुछ माहौल है तीसरे चरण को लेकर, और दूसरे चरण का माहौल क्या कुछ रहा, तमाम जनता हमारे बीच में है। फिर एक बार नए लोगों से नई शुरुआत और लोकसभा चुनाव के साथ आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, दूसरे चरण की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जनता का रुख किस तरफ है? तीसरे चरण की तरफ जो बढ़ रहा है, क्या कुछ माहौल है? देखिए, रुख तो एक ही तरफ है, अब की बार मोदी सरकार। और जहाँ तक है 400 के पार भी होना जा रही है सरकार, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई दम नहीं बचा है, कोई पार्टी विपक्ष में खड़ी ही नहीं है, क्योंकि परिवार राज खत्म हो रहा है, लोकशाही हावी हो रही है। जनता की सरकार, जनता की चुने हुए सरकार ने मोदी जी को चुना है, और मोदी जी जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। आप कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष अभी भी दावा कर रहा है कि पहली और दूसरे चरण की वोटिंग को देखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार अभी भी बन रही है। बिल्कुल टाइम फिस है, ये मन भावन, ये कहते ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। और यहाँ कोई भी सरकार, गठबंधन हो या ठगबंधन हो, कोई सरकार सामने नहीं आएगी, सिर्फ मोदी सरकार का राज रहेगा। मोदी और योगी देश को, प्रदेश को मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता मिले हैं देश को, जो कि अपने विश्व में नाम ऊंचा कर रहे हैं। मोदी योगी की सरकार जनता के बीच में रहकर जनता के हितों का काम कर रही है, और मैं समझता हूँ ये अगले 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक सरकार मोदी जी की ही रहने वाली है। लेकिन कारण समझू, क्योंकि जो विपक्ष का लगातार ये दाव है कि भाई देश जो है वो अंदर जा रहा है, दबाव में जा रहा है, और कुछ भी विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ऐसा है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है धृतराष्ट्र की तरह, और सब अपने अपने दिख रहे हैं, कोई भी इनको काम नहीं दिखाई देगा। वंदे भारत, आगरा में मेट्रो आ चुकी है और सड़कें बन रही हैं, मुंबई से लेके दिल्ली तक 4 लेन हाईवे बन रहा है। देश को इतना बढ़िया स्ट्रक्चर मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, और जनता के हितों में सीधा सीधा पैसा आ रहा है। 1 रुपया अगर मोदी सरकार भेज रहे हैं तो पूरे एक नया पैसा जो है गरीब के अकाउंट में जा रहा है, जनधन खातों में। तो बिल्कुल बेईमान तो है ही नहीं, कहीं पे भी ईमानदारी से काम कर रही सरकार, इसलिए जनता का विश्वास मोदी सरकार की तरफ है। और मोदी जी कह रहे हैं अपने जो है चुनावी भाषणों में कि कांग्रेस की नज़र जो है वो महिलाओं के मंगलसूत्र तक है। ये सब कहने का क्या आवश्यकता समझ में आ रही है? देखिए, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि आलू से सोना बनाएंगे, तो ऐसी जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। आलू से चिप्स ही बन सकते हैं, सोना नहीं बन सकता। तो मोदी जी का यही कहना है, आलू से सोना नहीं बनेगा, सोना सोने से ही बनेगा, और सोने जैसी चिड़िया बनाने का देश का काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और 370 हटा दी गई, राम मंदिर भव्य बन गया, और ब्रजभूमि पे मथुरा का कृष्ण भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। और आज घोषणा भी कर दी गई है योगी जी ने, अब की बार ब्रजभूमि हमारी होगी और कृष्ण भगवान का मंदिर भी यहाँ पर बनेगा। उससे जनता को क्या लाभ, गरीब लोगों को क्या लाभ मंदिर से बन जाने से? आप लोगों को क्या विशेष ऐसा मिला है जो आप उधर वोट देने वाले हैं? विशेष जनता के हितों का काम हुआ है। गरीबों के हितों में अकाउंटों में पैसा आ रहा है, किसान को सम्मान निधि मिल रही है 6000 रुपये साल की, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और सरकारी महिला अपनी गरीब महिलाओं को राशन मिल रहा है, हर महीने पक्का राशन मिल रहा है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बन चुके हैं, और मुफ्त में उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर मिल रहे हैं। तो क्यों ना सरकार को चुना है? ये जनता के हितों के लिए तो हो रहा है, गरीब जनताओं का तो हित हो रहा है। बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। पहले जनरेटरों के इतने बम्बार थे, जनरेटरों की दुकानें बंद हो गई हैं, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ पर ट्यूबवेल पे 24 घंटे पानी मिल रहा है, तो खेतों में पानी लग रहा है, तो उससे जनता का ही भला हो रहा है। जनता का भला हो रहा है, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। और लोगों से बात करते हैं। मोदी सरकार, एक मिनट, चाचा नाम बता। विद्याराम कश्यप। आप बिल्कुल एकदम मुताबिक हैं जो कि मोदी सरकार। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अच्छा करा क्या है मोदी सरकार ने, क्यों बहुत कुछ करा है भाई, बहुत कुछ करा है। बताइए। कौन करे, बहुत कुछ करा है।
जनता को पैसा दे रहे हैं, मतलब काम दे रहे हैं, और क्या चाहिए उनको। और सड़कें, यहाँ पे गड्ढे कितने बड़े हुए थे, बढ़िया आदमी निकल रहा है यहाँ पर, और नल घरों में पानी आ रहा है अपने आप बगैर सुविधा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नहीं आएगी मोदी सरकार। अरे राहुल तो देश को बेच देगा बाबूजी, राहुल के तो ना करें आप। मोदी से राहुल से बहुत तुलना, वो तो पप्पू है हमारा, राहुल पप्पू है। अखिलेश हमारा भैया थोड़ा है जरूर, लेकिन वो भी काम कर नहीं रहा। तो कह रहे हैं इस बार तो विदाई तय हो जाने वाली है, मोदी जी अब इसकी बार नहीं आएंगे। कौन कह रहा है? राहुल गांधी 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जी क्या लग रहा है कौन आ रहा है? मोदी सरकार 400 से पार, मोदी सरकार 400 से पार, क्या अच्छा क्या करा, मोदी सरकार 400 से पार। क्या किया है ऐसा विशेष? क्या मोदी? बहुत कुछ किया भाऊजी, 370 हट गया, ये कम है क्या? मंदिर में भी दर्शन करके आया था, जहाँ पर इतना खंडेर पड़ा था, वहाँ इतना खंडेर पड़ा था, मैं दर्शन करके आया भगवान के, मेरी आंखों में आंसू आ गए वहाँ पे। जय जय श्री राम। मैं बनारस गया, बनारस में 80 घाट देखा मैंने गंगा मैया यहाँ बहुत अच्छा हो गया भाई, 80 घाट में देखा मैंने। अरे वाह भाई वाह। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग तो बहुत परेशान है, इस बार जनता बदलाव कह रहा है राहुल गांधी। अरे राहुल के कहने से क्या होगा, अकेले एक के कहने से कुछ नहीं होगा, सब कहेंगे जब सब कुछ होगा। क्या होगा? कुछ 400 के पार, मोदी सरकार 400 के पार, 400 के पार आ रही है, जनता चुन रही है। यस, तो कह रहे हैं कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। अरे तो आप भाजी 4 तारीख को देख लेना आप भाई, 4 तारीख को आप देख लेना, उसमें क्या बात है। 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कौन किसका बल्ला भारी है, मालूम पड़ जाएगा 100%। मैं तो सट्टा लगाने वाला है 4 तारीख को। कौन बोलने वाला था बताइए, 4 तारीख को क्या हो जाएगा? 4 तारीख को मोदी आना पक्का है। क्योंकि देखो जो क्या कहते हैं, राम मंदिर का 500 साल में किसी ने मुद्दा नहीं उठाया था, वो मोदी जी ने उठाया था मुद्दा। और क्या कहते हैं, धारा 370 और 35 से कोई नहीं उठा पाया, आज के टाइम पे मोदी जी ने हटा कर दिखाई थी। अब की बार भी मोदी सरकार है, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो। बताइए चल आप। हाँ सर, राम मंदिर की बात मैं कह रहा हूँ, जो हमारे राम भक्त जो है ये कहते हैं कि मोदी जी ने मुद्दा उठाया। इन लोगों को मैं ये पूछना चाहूंगा, सबसे पहले राम मंदिर जन्मभूमि का राम की जो प्रतिमा रखी हुई थी उसका ताला किसने खोला था? मैं उन सबसे सब अपने सभी शुभचिंतकों से पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर का जो रामलला की प्रतिमा रखी हुई थी उसका ताला किस पार्टी ने खोला था? किसने खोला था? कांग्रेस ने खोला था, राजीव गांधी जी ने खोला था। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ मैं, ठीक है। तो राजीव गांधी जी ने ताला खोला था, ठीक है। रही बात ये, तो ये मोदी जी ने नहीं बनाया, ये हमारे भारत के संविधान न्यायपालिका। कौन रहा है मोदी जी ने बनाया? कौन कह रहा है इसमें? नहीं, अभी सब लोगों की आवाज निकली थी। क्या कह रहे थे? मोदी जी ने बनाया। हाँ, अभी एक मोदी जी ने बनाया है। मोदी ने कोर्ट के निर्णय पे बना है, कोर्ट के फैसले से बना है, कोर्ट के निर्णय से बना है, कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका सरकार की रहती है, वो बनी है। तो आपकी नजर में किसकी सरकार आ रही है इस बार? सर ये तो विपक्ष पड़ा भारी रहेगा, इतना मैं भारी रहेगा। इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। कुछ नहीं किया, मोदी चाय बेच के क्या नाम है? कुछ नहीं किया, मोदी नाम है। मोदी ने क्या किया? युवाओं को कंट्रोल में लगा दिया, राशन की लाइन में लगा दिया। आज तक कोई उन्होंने रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। क्या लग रहा है? रोजगार नहीं मिला है। बिल्कुल रोजगार मिला है, सबको मिला है। आज हर चीज का रोजगार मिला है, हर युवाओं को रोजगार मिला है, और पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा रोजगार मिला है, सभी को मिला है। आज के युवा लाइन में लग रहे हैं, राशन की नौकरियां मिलनी चाहिए। राशन नहीं मिलना चाहिए, गलत है। नहीं मिलना चाहिए। पहले तो बिल्कुल राशन मिलता भी नहीं था, पहले तो बिल्कुल राशन मिलता भी नहीं था। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी सब लड़ेगी, वो सबको दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस तो इतनी सीटों पे लड़ी नहीं, बहुमत वाली सीट। कोई नहीं रहा, जीतेगा वही। अच्छा राहुल, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दोनों बनेंगे प्रधानमंत्री। भैया कांग्रेस के बाद चेहरा तो है नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा मैडम, बता जाइए। सर मैडम पे जवाब नहीं है, मैडम पे जवाब नहीं है, कैसा भी, क्योंकि पप्पू के पास कौन नहीं है। जय विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? एक शब्द वो बोल। इंडिया गठबंधन की सरकार हाँ, इंडिया आ रही है। कैसे आएगी? वो हवा में वो कहीं से भी आए, वो ईवीएम से आ रही है। ईवीएम से आ रही है। ईवीएम से आएगी। विपक्ष तो कहता है ईवीएम है। अरे मेरी बात सुनो, अगर कोई नहीं मान, जब ये हार के जाएंगे तो ईवीएम पे आरोप लगाएंगे सीधे। ये लोग जब हार के जाएंगे तो ठगबंधन की सरकार नहीं आ रही है। जब ये हारेंगे सिर्फ ईवीएम पे रोएंगे, ईवीएम को हारने पे बताएंगे ईवीएम में गड़बड़ कर दी गई है। इन पे और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ ईवीएम पे गड़बड़ी बना के ये लोग बाद में
बचा अपनी जान बचाएंगे। ईवीएम में गड़बड़ी बताएंगे बाद में। हाँ सर, ईवीएम में अभी एक मेरी बात सुनो, अब जब कोई नहीं सुन रहा है, अब मेरे मान सुनिए, जब मुझे भूख लग रही है, मेरी दो डिजायर है, एक तो मुझे देसी घी का खाना चाहिए, एक थोड़ा वैसा चाहिए मीडियम। अगर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है तो सामने वाला मुझे जो दे रहा है तो उसी पे मैं संतुष्ट सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। तो ये लोग तो ईवीएम को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सर। अब मेरा अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया है। तो इसका सिर्फ मोदी जी कितना नीचे पहुंच, ये इसका रेटिंग आप सर आप देख लेना। कम से कम कांग्रेस की सरकार के शासन की तरह प्रॉपर्टियां छीनी तो नहीं जा रही हैं जनता की। प्रॉपर्टियां नहीं छीनी जानी, कौन सी प्रॉपर्टी छीनी? चाहे जी आते थे, खाली प्लॉटों पे कब्जा किया जाता था। अरे सर एक बात बता, खाली प्लॉटों में कब्जा नहीं होता था, वो सपा गवर्नमेंट में होता था। सपा गवर्नमेंट तो आप ही के गठबंधन में है ना। सपा कांग्रेस से सपा का यही नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। वो स्टेट लेवल का है, वो मुद्दा स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल के हैं। हाँ, वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है इस बार राहुल गांधी। वो ये भी नहीं कह सकता कौन बनेगा। एनडीए गठबंधन तय करेगा। इंडिया गठबंधन। हाँ, एनडीए गठबंधन। मोदी जी कह रहे हैं एक साल में एक प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है, याद रखिएगा आगे भी। गठबंधन है कह रहे हैं। ये ठगबंधन है। कोई भी नहीं है सामने, जो इनकी आंखें बंद हैं उनको सिर्फ कांग्रेस दिख रही है। आंखें खोलो दोस्तों और देखो, भाजपा की सरकार आ रही है, मोदी जी दोबारा आ रहे हैं और देश को कहीं और पहुंचाएंगे, देश को दुनिया में लिखेंगे, इतिहास में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है देश की। हम सब लोगों को साथ देना चाहिए। क्या नाम है आपका? चन्नामल जी, चन्नामल। किसकी सरकार इस बार आ रही है? भारतीय जनता पार्टी। मैं पकड़ा हूँ। मोदी की सरकार। मोदी ने एक ऐसा काम मैं पकड़ा हूँ। मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया, 370 हटा के 370 थोपने वाले को मुंह पे तमाचा मार दिया। और लाल चौक पे जो जय माता की नहीं बोल सकता था, आज लहरा रहा झंडा, तिरंगा झंडा लहरा रहा है, तिरंगा झंडा लहरा है लाल चौक में। राहुल गांधी पर कह रहे हैं कि देश जो है वो बहुत गर्त में चला गया है। वो खुद गर्क में चला गया, वो खुद गर्क में चला गया। तो क्या ऐसा आपके लिए क्या फायदा मिला है आपको कांग्रेस सरकार? मैं फायदा लेता, सुनो, क्या भाजपा से फायदा मिला है आपको? मैं फायदा लेता नहीं हूँ। मैं 84 साल का हूँ, कभी पेंसिल नहीं लेता, मेहनत करके खाता हूँ। कांग्रेस सरकार देखी थी आपने? देखी। कैसी सरकार थी? कांग्रेस सरकार ने तो डिब्बा गोल कर रखा है। कांग्रेस सरकार ने डिब्बा गोल कर रखा है। आप ही कह लो, आप कह लो, आ जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार जो भी थी, कांग्रेस सरकार जो भी थी वो कुटुंबी सरकार थी। कुटुंबों को ही अपनों को लाते रहे, गौरव नहीं जताते रहे, परिवारवाद मार रहा है। इसमें जो मोदी जी ने जो करके दिखाया, आज तक 1 किलो किसी को भी राशन फ्री में नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। लाइन में लगे रहो, पैसे दो और टमाटर देखो, लेकिन यहाँ तो फ्री मिल रहा है, मगर हजम नहीं हो रहा। विपक्षियों को हजम आ रही है सरकार इस बार कि नहीं आ रही है? आ नहीं है। ये तो वो अपने आप 7 तारीख के बाद बता देगी। ये अपनी किसकी सरकार आनी है। जब मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा तो आंखें झेप करके निकल जाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है दोनों चरण की वोटिंग में पता चल गया है कि भाजपा का सूबा साफ हो रहा है। अभी पता लग जाएगी कि कांग्रेस साफ होती है कि बीजेपी साफ होती है। बीजेपी की जड़ें पाताल तक चली गई, बीजेपी की जड़ें पाताल तक गई। अब वो हवा में ले डोल ले। राजीव गांधी खुद अपनी जमानत को बचा लें। राहुल गांधी, हाँ, राहुल गांधी जो है ये अपनी जमानत को बचा ले। पहले जहाँ से खड़े हो रहे हैं वहीं से निकल के भाग रहे हैं। अखिलेश है वो भी सीटें बदल करके जा रहा है कि यहाँ से नहीं खड़ा हूँ, वहाँ से खड़ा हूँ, वहाँ से नहीं यहाँ से खड़ा हूँ। पता ही नहीं है कहाँ जा। कन्नौज से फाइनल कर दिया, नॉमिनेशन कर दिया। अरे तो कर दिया, तो तुम देख जाएंगे कि हार जाएंगे? ये देखना कितने वोटों से जीतते हैं, हारते हैं। वहाँ हारेंगे क्योंकि उनके विपक्ष में ही ऐसा आदमी खड़ा हो गया है कि अखिलेश को खुद अपनी जमानत बचाने के जो लाले पड़ जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता बदलना चाहती है प्रधानमंत्री। वो पता ही नहीं है राहुल गांधी को कि मैं क्या बनूंगा, तो वो किसी के ऊपर क्या कहेगा। हारा हुआ जवारी जो है वो ये सोचता है कि किसी तरीके से किसी की गांठ काट लूं, मैं भी कुछ बन जाऊं। अच्छा, बस ये वो चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है। सत्ता नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं, सपने में नहीं। समय के हिसाब से बदलता है। जब
कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब वो मुसलमान करा करते थे, आज के टाइम में जब बीजेपी शासन आया जिनने हिंदू राष्ट्र को सर्वोपरि रखा, तब इन सबको हिंदू बनने की एकदम पड़ गई। ठीक है, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, जिसको वो देखो सब हिंदू बनने पे लगे हुए हैं। इससे पहले हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा गया था क्या? जब बीजेपी में मोदी जी ने ये सब चीजें करी, तब सब हिंदू मंदिर वंदे सब जाने लग गए। तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जब वो कांग्रेस सरकार थी, तब हिंदुओं को जो मारा जाता था, पीटा जाता था, बहन बेटियों को छेड़ा जाता था, तब कहाँ थे ये लोग? वो तो ये कहते थे कि राहुल गांधी अभी भी ये कह रहे हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग के बाद विदाई तय है मोदी जी। विदाई तो देखिए, जब अभी दूसरी चरण की वोटिंग हुई है, अभी तो बहुत चरण पड़े हुए हैं, अभी पता चल जाएगा। राहुल गांधी का इस बार सुपड़ा साफ है। राहुल गांधी की पहले पिछली बार, अरे आप युवा हैं, कह रहे हैं आप लोगों के लिए 30 लाख नौकरी लेके आएंगे अगर सरकार आएगी तो। देखिए क्या किया कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है, कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है। जब मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी का छोड़िए, आप पिछले जाइए, आपने कितनी नौकरियां दे दी? कांग्रेस से पूछना चाहूंगा। तो कह रहे हैं कि जितना भी काम किया हमारी सरकार में हुआ है बस। अच्छा, उससे पहले और कोई सरकार नहीं थी क्या? है, और किसी ने कुछ नहीं करा? और 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, तो ये भी स्वीकार करिए कि ये भी आपने ही करा है। ठीक है, जितने भी घोटाले होगा देश में, जो विदेश में जितना भी बदनामी हुई है, सब कांग्रेस शासन में ही हुई है। बीजेपी शासन में देश का नाम हुआ है। और विदेश में जाइए, सर उठाकर वहाँ का हिंदू जो वहाँ पे रहता है, जो इंडियन रहता है, वो गर्व से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन अरे अभी भी तो वो कहते हैं कि भाई बाहर जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं जनता का और घूम फिर के चले आते हैं, लाभ तो कुछ मिलता नहीं बाहर जाने से। क्यों लाभ नहीं मिलता? आप ये देखिए, जितना भी वहाँ से आप आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में एप्पल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ला रहे हैं, ठीक है, बाहर से विदेश से जो हम पहले विदेश में दे के हम बनवाते थे, वो आज के टाइम में इंडिया में हो रहा है। और भाजपा जो उसने बनाया है, उसमें ये इस बार यही है कि मैन्युफेस्टो जो भी बनाया है उसमें यही है, अब इस बार हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और दूसरे देशों को हम देंगे, तो लाभ होता है। और वो आने वाले टाइम में दिखेगा, अब तक दिख भी रहा है लोगों को। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को नहीं जनता भैया, आप उनका मैनिफेस्टो देखो, उसमें सिर्फ जो भी उनकी नीतियां हैं सब मुसलमानों को लेके हैं, और 370 हटाने को लेके उन्होंने साफ बोला है। और ये देश का युवा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कश्मीर से 370 हटे, और ना ही हम हटने देंगे, बल्कि हम राहुल गांधी को हटा देंगे, मगर 370 नहीं हटने देंगे। क्या चाह रहा है देश का युवा, क्या चाह रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं? मोदी कारण क्या है मोदी को चाहने का? सब कुछ, सारे फायदे हैं, उसके नुकसान क्या है बताइए, क्या फायदा है? सारे देश विकास की तरफ जा रहा है, सारे हिंदू एक तरफ हो रहे हैं। और तो हिंदू मुस्लिम से वो जो विपक्ष आरोप लगाता है, बोले हिंदू मुस्लिम की वजह से जो है वोट ले जाएंगे। नहीं तो जो हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू ही होना चाहिए ना। जब पाकिस्तान में देखिए आप हिंदुओं की क्या हालत है, पाकिस्तान में हिंदू बोल नहीं सकता है, ना उसको वोट करने का अधिकार है। तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी बनेगा, पाकिस्तान थोड़ा बनेगा। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। वो खुद अमेठी से भाग गए, अमेठी से भाग के वायनाड क्यों चले गए? अगर अमेठी से उन्होंने काम किया होता तो अमेठी से क्यों हारे वो? स्मृति ईरानी ऐसी नेता जीत रही हैं, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, देश के लिए क्या करेंगे? गठबंधन कह रहा है कि जनता बहुत परेशान है, इस बार बदलाव चाहती है। जनता बिल्कुल परेशान नहीं है, परेशान तो गठबंधन है। जब परेशान तो गठबंधन है, जब कुछ सब कुछ बढ़िया होता है तो सारे चोर एक हो जाते हैं। इस समय सारे चोर एक हो रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। राहुल गांधी कह रहा है मैं बनूंगा, ममता बनर्जी कह रही मैं बनूंगी, वो अभी तक अपना चेहरा ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक ये सुनने में आ रहा है कि 5 साल में हर एक साल प्रधानमंत्री बदलता रहेगा। ये मोदी जी ने कहा है, ये मोदी ने कहा, ऐसे ही लग रहा है, लग भी ऐसे ही रहा है। अगर वो अपना चेहरा तो डिसाइड करें किसको बनाएंगे, 1 साल में एक प्रधानमंत्री होगा, तो ऐसा कैसे चलेगा देश? चल सकता है कैसे? हर साल अगर प्रधानमंत्री बदलता रहेगा। जनता बदलाव चाह रही है चाचा? वो तो बदलाव तो चाह ही रही है, जो पता नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा बदलाव चाह रही है, और जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, उसे तो बोलने की आजादी है। नेता बोल नहीं चाहते हैं, वायदा करना चाहते हैं, अपनी लिस्ट में दिखा दिया कि मैं 10 लाख दे दूंगा, तो वो दे देंगे कहाँ से? अपनी जेब से देंगे, जनता का छीनेंगे, वो जनता में बांट देंगे, इधर का छीनेंगे किसी और को दे देंगे, वो उसके भले हो जाएंगे, इनके बुरे बन जाएंगे। जो ये चीज नेताओं में खूब अच्छी तरीके से भरी हुई जाएगी। जनता जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पसंद नहीं कर रही क्या? मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होता तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से कितने हमारे अपने सौदे बन रहे हैं। आपने जो विदेशों से लिए जाते थे, जहाज वगैरह खरीदे जाते थे और खरीदे जाते थे। राहुल गांधी कह रहे हैं बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपए गांधी के पीछे क्यों लगे हुए? बाट राखी का हो ना कुछ, बाट राखी भी तो बोलो जरा। बाट राखी निकल का भागती डोल रही है इधर उधर, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा होता है। किसकी कह रहे हैं?
ना वाड्रा को कुछ मिल रहा। वाड्रा किसकी कह रहे हैं? प्रियंका गांधी के। हाँ, प्रियंका गांधी की नहीं कह रहा। वो गांधी कहाँ शब्द आ गया, वाड्रा है वो। गांधी नाम ही गलत है। राहुल खान है वो तो। गांधी कहाँ से हो गया? वो तो खान है। फिरोज गांधी का पोता गांधी कैसे हो जाएगा? फिरोज खान का पोता तो राहुल खान ही रहेगा ना। गांधी कहाँ से आ गया? फिरोज खान अगर हमारे बाबा का बनिए हैं तो हम बनिए रहेंगे ना। कोई और कास्ट कैसे हो जाएगी? तो हिंदू से मुसलमान कैसे हो गया वो? वोट किधर जा रहा है? बस इस पे वोट तो मोदी है, हर मोदी है जा रहा है। बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? भगवती प्रसाद शर्मा। क्या लग रहा है माहौल किधर जा रहा है? वोट ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी। कारण समझे, क्या कारण है? सारे काम सही हो रहे हैं, बढ़िया काम चल रहे हैं। राशन मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, देश में सुख शांति चल रही है और लड़ाई झगड़े सब बंद है। इसलिए योगी और मोदी, इसलिए कुछ नहीं। जय श्री राम। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास जो हुआ था वो सिर्फ जो है वो समाजवादी सरकार में हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो कुछ विकास हुआ है वो सिर्फ योगी वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब विकास हुआ है वो सिर्फ अखिलेश का ही विकास हुआ है, प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस भविष्य में अगर समाज के देखते हुए राहुल गांधी गठबंधन सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस समय संविधान को खत्म करना चाह रही है। संविधान खत्म हो रहा है। संविधान को चेंज करना चाह रही है। आप इन्हीं से पूछिए किस तरीके से खत्म हो रही है? कैसे खत्म? संविधान खत्म नहीं हो रहा है। संविधान को चेंज कहाँ पढ़ा है कि संविधान चेंज हो सकता है? कहाँ पढ़ा? उन्होंने किया है ना, बीजेपी ने ये संविधान चेंज किया है ना। कहाँ पढ़े आपकी संविधान चेंज हो सकता है? आपको ये नॉलेज है कि संविधान में कोई उंगली भी नहीं कर सकता? किसने बताया आपको कि संविधान? ये आरएसएस वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान चेंज कर? हाँ, संविधान चेंज कर रहा है। अरे बहुत लोगों ने। पूरी ज्ञान है आपको, ज्ञान को विस्तार करिए। विस्तार नहीं, हम सही, हम आपको माइक दे रहे हैं लेकिन जेन्युइन ही बात कर रहे हैं। संविधान में उंगली भी करने का लोग राशन मिल रहा है, क्या महीने में 5-6 किलो राशन मिलने से क्या जनता 5-6 किलो राशन खा लेगी? महीने में अगर 6 किलो राशन मिल रहा है तो क्या वो परिवार 6 किलो राशन में परिवार चला लेगा? वो नहीं चला पाएगा। और किसकी सरकार आपके हिसाब से आ रही है? इस समय गठबंधन सरकार आएगी, पक्का आएगी। किन मुद्दों पे, किन मूलों पे आएगी? इन मुद्दों पे आएगी जो समाज इस समय पे परेशान है। समाज परेशान? जी हाँ। कितने लोग इस समय परेशान है? कितने लोग इस समय परेशान है? भैया बताओ जरा, कौन परेशान है? कितने लोग हैं? जरा बताओ ना कौन परेशान है? बताओ भाई। मैं इनकी राशन वाली बात पे कहूँगा, आप ये बात उनसे पूछिए जो व्यक्ति भूखा मर रहा है देश में। ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन लोगों को इस चीज की याद नहीं रही। कम से कम भूखों को, गरीबों को पेट में राशन तो दे रहे हैं, भूखा तो नहीं मार रहे हैं, उनका छीन तो नहीं रहे हैं। और दूसरी सरकारों ने सिर्फ उनका छीनने का काम करा है और मोदी सरकार ने सिर्फ देने का काम किया। चलिए बताइए भाई। देखिए, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं क्या ये कांग्रेस राज्य में क्या ना राशन नहीं मिलता था? मिलता था, सभी चीजें मिलती थी। जितना भी विकास हुआ, आता कितना था और मिलता कितना था? उसकी सरकार में भी कांग्रेस की सरकार आता कितना था और मिलता कितना था? देखिए, ये तो खैर कंफर्म नहीं बता सकता। ये तो उम्र दराज है, आपको तो नॉलेज होगी, बताइए। हाँ, जितना वहाँ से मिलता था जनता को उतना ही मिलता था। जितना तक मिलता था। स्वयं राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया डालते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। सही सुनो, जब 1 रुपया चलता था तो पब्लिक को 15 पैसे मिलते थे। ये तो कांग्रेस के शासन में नहीं हो रहा है, इस शासन में नहीं हो रहा है, इस शासन में भी तो हो रहा है विकास। उसने अखिलेश ने, मायावती ने करा, नाम योगी का हो रहा है। क्या मानोगे? क्या किया विकास? इन्होंने जितने भी हाईवे रोड बनाए ये समाजवादी पार्टी और सपा ने बनाए। समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी और बसपा ने, दोनों ने बनाए। हैवी रोड, दिल्ली रोड और नखलऊ रोड, जितने भी हाईवे बने। उसके बाद में क्या हुआ? बताइए मुझे। कांग्रेस बीजेपी शासन में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? क्या हुआ बताइए विकास के तौर पे? फिर अधूरा ज्ञान है सर। नहीं सर। 30 किलोमीटर पर डे हाईवे अभी भी बन रहा है। आपको पता ही नहीं, आपको अधूरा ज्ञान। आप व्हाट्सएप पर बड़े हो, आप व्हाट्सएप से बड़े हो। व्हाट्सएप से बड़े नहीं है सर। व्हाट्सएप का ज्ञान अधूरा होता है और नुकसान होता है। 10 साल हो गई जगदीशपुरा वाले रोड को, 10 साल हो गई। इस पे इतने गड्ढे हैं कि ये नहीं दिख रहे हैं, ये सरकार को नहीं दिख रहे। तो आपकी नजर में अच्छा सरकार किसकी बन रही है? गठबंधन। अच्छा, किसकी सरकार आपको लग रहा है? मोदी जी। आप बताइए सर, गठबंधन की सरकार बन रही है। देखिए, तमाम लोग मेरे के साथ मौजूद, मैं इस वक्त जो है वो लोगों के बीच मौजूद हूँ। लोकसभा चुनाव की लगातार चर्चा चल रही है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा और कैमरे के बीच।